नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लासेस 9th and 11th। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। फतेहगढ़ जेल में बंद पूर्व सांसद तथा वर्तमान में फूलपुर पवई विधानसभा सीट से सपा विधायक रमाकांत यादव को जहरीली शराब कांड के 3 अलग अलग मुकदमों में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए MPMLA न्यायालय में पेश किया गया। 21 फरवरी 2022 को अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल कस्बे में जहरीली शराब पी लेने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 45 व्यक्ति गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए थे। इस घटना के दूसरे दिन अहरौला थाने के पुलिस ने माहौल कस्बे में शराब के ठेके पर छापा मारकर 4 पेटी अपमिश्रित शराब बरामद किया था। फूलपुर थाना क्षेत्र में भी जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इन तीनों मुकदमों में भी अब गवाही की प्रक्रिया चल रही है। MPMLA विशेष कोर्ट के जज के स्थानांतरण के बाद अभी जनपद में MPMLA कोर्ट के जज के तौर पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए शुक्रवार को लिंक कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के बाद अदालत ने अगली तारीख 23 अप्रैल निर्धारित की है। आजमगढ़ के माहुल कस्बे में 2 साल पहले जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। जहरीली शराब पीने की वजह से 45 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि दर्जन भर लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिली थी। इस हादसे में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके आंखों की रोशनी चली गई। जिस देसी शराब ठेके से यह शराब खरीदी गई थी, वह ठेका बाहुबली रमाकांत यादव के भतीजे रंजेश के नाम पर था। ताज्जुब की बात रही कि माहुल पुलिस चौकी के बगल में ही यह ठेका था, जहां जहरीली शराब बेची जा रही थी। इस मामले में इंस्पेक्टर नीरज सिंह, आबकारी सिपाही सुमन कुमार पांडे और राजेंद्र प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया था। इनके खिलाफ विभागीय जांच भी की गई थी। आजमगढ़ के कोतवाली पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के साथ 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। संयुक्त टीम को यह सफलता उस समय हाथ लगी जब इस मामले में पीड़ित मनीष प्रजापति केस की विवेचना शुरू की गई। 9 जनवरी 2024 को कोतवाली में लिखित शिकायत देकर मनीष प्रजापति ने मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरे घर के सामने से ही भैंस और 2 जानवरों की चोरी हो गई। अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर संयुक्त टीम ने विवेचना शुरू की। फिर सामने आया कि इसमें 3 लोग शामिल हैं। फिर इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जाने लगे। इस मामले की विवेचना में जुटी स्वाट टीम का नेतृत्व कर रहे श्री प्रकाश शुक्ला और सब इंस्पेक्टर उमेश चंद्र यादव ने बताया कि इन तीनों आरोपियों को बड़ी हरिया पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 1 लाख रुपए नगद, 1 बछड़ा, 5 मोबाइल फोन और 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए गए हैं। आरोपी पशुओं की चोरी कर उन्हें बेच दिया करते थे और उसका फायदा आपस में बांट लिया करते थे। गिरफ्तार आरोपी सलमान पर आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर में 8 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दूसरे आरोपी मोहम्मद अकरम पर आजमगढ़ और जौनपुर जिले में 7 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।
तीसरे आरोपी आदिल पर आजमगढ़ और जौनपुर में 6 गंभीर अपराधी मुकदमे दर्ज है। तीनों आरोपियों को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना कोतवाली पर 3 अंतर जनपदीय पशु तस्करों की गिरफ्तारी हरैया पुल के पास से की गई है। इनसे 1 बछड़ा, 2 तमंचे व 1 लाख रुपए इनसे बरामद हुए हैं। इनसे एक पशु चोरी की घटना जो थाना कोतवाली हुई थी, उसका अनावरण हुआ है। सलमान, जो सरपतहा जौनपुर का रहने वाला है, इसके ऊपर 8 मुकदमे हैं। मोहम्मद अकरम, ये खुटन जौनपुर का रहने वाला है, इसके ऊपर 7 मुकदमे हैं। व आदिल, ये खुटन जौनपुर का रहने वाला है, इसके ऊपर 6 मुकदमे हैं। शीघ्र ही इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, प्रॉपर्टी जब्तीकरण व गैंग पंजीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देशन एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री परीक्षित खटाना की अध्यक्षता में हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देने हेतु 220 मास्टर ट्रेनर्स को मतदान प्रतिशत संकलन ऐप, संपूर्ण मतदान प्रक्रिया एवं ईवीएम का हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी मास्टर ट्रेनर्स से कहा कि प्रशिक्षण पूरी गंभीरता से लें, जिससे कि आप मतदान कर्मियों को सकुशल प्रशिक्षित कर सकें। मुख्य विकास अधिकारी ने मतदान प्रतिशत संकलन ऐप पर पीठासीन अधिकारियों को मोबाइल में ऐप के माध्यम से मॉक पोल होने, मतदान प्रारंभ होने, हर 2 घंटे पर मतदान प्रतिशत तथा मतदान समाप्त होने आदि दर्ज करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मतदान कर्मियों से प्रशिक्षण के समय विशेष परिस्थितियों के विषय में प्रश्न भी पूछें तथा उनके शंकाओं का समाधान अवश्य करें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के उपरांत प्रश्न पत्र के माध्यम से मतदान कर्मियों का टेस्ट लिया जाएगा। प्रशिक्षण में स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने मतदान प्रतिशत संकलन ऐप का पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया तथा मतदान प्रतिशत संकलन ऐप पर पीठासीन अधिकारियों को मोबाइल में ऐप के माध्यम से मॉक पोल होने, मतदान प्रारंभ होने, हर 2 घंटे पर मतदान प्रतिशत तथा मतदान समाप्त होने आदि दर्ज करने के बारे में बताया। पार्टी रवानगी स्थल पर ईवीएम की फिजिकल चेकिंग करना बताया कि मतदान प्रारंभ होने से 90 मिनट पहले मॉक पोल प्रारंभ करना है। मॉक पोल के समय कम से कम 2 मतदान अभिकर्ता उपस्थित होने चाहिए। मास्टर ट्रेनर्स को ईवीएम कनेक्शन करना, मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया करना बताया गया। मॉक पोल के उपरांत कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबा के सभी मत डिलीट करना एवं वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल की सभी वोटर स्लिप निकालकर मतदान अभिकर्ताओं को खाली दिखाना अति आवश्यक है। साथ ही मास्टर ट्रेनर्स को मॉक पोल के समय मॉक पोल सर्टिफिकेट भरना तथा मॉक पोल के समय एवं वास्तविक मतदान में ईवीएम रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल के बारे में एवं मतदान समाप्ति के समय क्लोज बटन दबाना एवं प्रमाण पत्र भरना और सभी प्रमाण पत्र पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेना एवं मतपत्र लेखा 17 ग भरना बताया गया एवं यह भी बताया गया कि प्रत्येक अभिकर्ता को मतपत्र लेखा की एक कॉपी उपलब्ध कराया जाएगा। PS5 एवं पीठासीन की 16 बिंदुओं की रिपोर्ट के विषय में भी बताया। जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि मतदान के दिन मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों को क्लियर बटन दबाकर मतदान अभिकर्ताओं को 0 अवश्य दिखाएं। प्रशिक्षण में टेस्ट पेपर के उपरांत टेस्ट में पूछे गए सभी सवालों एवं शंकाओं का जवाब मास्टर ट्रेनर मतदान कर्मियों को अवश्य बताएं। प्रशिक्षण में बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय ITI एवं PWD, शारदा सहायक खंड, नलकूप आदि विभागों के मास्टर ट्रेनर्स एवं NIC से उमाशंकर, सुशीम, निखिल, शुभम उपस्थित रहे। DAV PG कॉलेज के हिंदी विभाग में गत फरवरी माह में संपन्न आजमगढ़ साहित्य महोत्सव 2024 में सफल छात्र छात्राओं और महोत्सव की सफलता के सूत्रधारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आजमगढ़ विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक परिषद की अध्यक्ष प्रोफेसर जूही शुक्ला, सचिव डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह व प्रोफेसर गीता सिंह ने समारोह की औपचारिक शुरुआत की। अपने उद्बोधन में प्रोफेसर जूही शुक्ला ने जिलाधिकारी और महोत्सव के नोडल अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को साधुवाद देते हुए कहा कि जनपद के उभरते कलाकारों और साहित्यकारों को इस महोत्सव के माध्यम से एक शानदार मंच मिला। सांस्कृतिक परिषद के सचिव डॉक्टर प्रवेश सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की शानदार सोच प्रतिफलित होती दिख रही है और नवोदित साहित्यकारों का एक समूह मिलना इस महोत्सव की बड़ी सफलता है। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर गीता सिंह ने आए हुए सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया और नवोदित रचनाकारों के सफलता की कामना की। इस अवसर पर लोकतंत्र के महास्मर में निष्पक्ष और निर्भीक 100% मतदान के लिए भी बच्चों को शपथ दिलाई गई और समाज में मतदान के प्रति जागरूकता के लिए प्रोत्साहित किया गया। युवा कवि विजेंद्र श्रीवास्तव करुण ने अपनी कविता प्रस्तुति से गुरु शिष्य परंपरा का काव्यात्मक वर्णन कर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पंकज सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर जयप्रकाश यादव, संजय पांडे सरस, डॉक्टर आशा सिंह, घनश्याम यादव, प्रथमेश तिवारी सहित अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद की अध्यक्ष की हैसियत से यहाँ मेधावी बच्चों को जिन्होंने आजमगढ़ महोत्सव में अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनको पुरस्कृत करने के लिए आई हूँ और संयोजक मंडल को भी बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और सभी बच्चों को भी अपनी बधाई प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। आजमगढ़ साहित्य महोत्सव जो विगत फरवरी में मनाया गया उसका प्रशस्त पत्र वितरण समारोह आज है। डीएवी पीजी कॉलेज के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गीता जी ने हमें मंच प्रदान किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में आयोजन में जो नवांकुर हैं, नए बच्चे हैं, उसमें प्रथम स्थान पूजा ने प्राप्त किया है। ये पूजा उदयना अहरौला की है, वहाँ पीजी कॉलेज में पढ़ती है, प्रथम पोजीशन पूरे ज़िले में प्राप्त की है। इसके प्रति जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय और हमारी अध्यक्षा महोदय जो सांस्कृतिक परिषद की अध्यक्ष हैं, इन्होंने स्पेशल बधाई भेजी है। और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मैं अपने छात्र छात्राओं के साथ और अध्यक्ष जी के साथ इस आयोजन के लिए अध्यक्ष जी को बधाई, साथ ही साथ पूजा तिवारी को स्पेशल बधाई कि बेटा आप लोगों के कारण इतना सुंदर आयोजन हुआ, आप लोग इसी तरह उत्तरोत्तर आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ मैं पूरे आयोजन समिति को इसके लिए समारोह में मैंने भाग लिया और मैं बहुत खुश नसीब समझ रही हूँ अपने आप को कि मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और मैं इसके लिए अपने गुरु को धन्यवाद दूंगी जो मुझे यहाँ अवगत कराए अपने बातों से और बताया कि वहाँ पे साहित्य समारोह हो रहा है। सर, मेरा लिखने में रुचि है और मैं चाहती हूँ कि हर किसी को लिखना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हर किसी को लिखना चाहिए क्योंकि जो लिखने से एक अंदर की भावना होती है जो हम बोल नहीं पाते, वो अपने शब्दों के माध्यम से लिखकर जाहिर करते हैं। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और मैं चाहती हूँ कि हर किसी को ये प्रयास करना चाहिए। और देखिए सर, 10 पार्टिसिपेट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई प्रथम स्थान पाएगा तो एक ही प्रथम स्थान, लेकिन प्रयास सबका एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होगा। सर, जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देती हूँ और उनके लिए एक पंक्ति बोलना चाहती हूँ। तमन्ना की कारीगर दहाई में बदल जाए, पहाड़ी सा मेरा जीवन रुबाई में बदल जाए। तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन, सफलता के किसी स्वर्णिम रुबाई में बदल जाए, सफलता के किसी स्वर्णिम रुबाई में बदल जाए।
प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत मुख्यालय अगली समझौता आपात सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश के अनुपालन में शुक्रवार को जनपद आजमगढ़ के होटल ग्रैंड SR में मुख्य अग्निशमन अधिकारी आजमगढ़ विवेक कुमार शर्मा द्वारा व्यापारिक बंधुओं के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के प्रतिष्ठित संस्थान के प्रबंधक, स्वामी, पत्रकार बंधु, फायर कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट, ड्राफ्टमैन मौजूद थे, जिनको अग्नि से सुरक्षा के संबंध में अग्नि दुर्घटना होने पर किस प्रकार भवन में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर तत्काल आग पर काबू पाया जा सके के बारे में बताया गया एवं अग्नि तथा आपात सेवा नियमावली 2024 की शर्तों एवं पालन करने के तरीके के बारे में जागरूक किया गया। फायर कंसल्टेंट, जिनके द्वारा फायर इक्विपमेंट लगाने का कार्य किया जाता है, को बताया कि आहिर तृतीय पक्षकार अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किस प्रकार किया जाए एवं आवेदन करने की प्रारूप भी फायर कंसल्टेंट को दिया गया एवं बताया गया कि भवन में फायर एग्जिट कंपार्टमेंटेशन स्टार्स की क्या वैल्यू होती है, उनको कहां किस तरफ से लगाया जाए के बारे में बताया गया एवं बताया गया कि अभी हमारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है एवं किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन किया जाए। आर्किटेक्ट, ड्राफ्टमैन को निर्देशित किया गया कि किसी भी संस्थान का वास्तविक मानचित्र तैयार कर ही ऑनलाइन आवेदन करें। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया गया कि किसी भवन की NOC किस प्रकार प्राप्त की जाए, किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन किया जाए। उन्होंने बताया कि किसी भी भवन स्वामी को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने का ज्यादातर प्रमुखता कारण आर्किटेक्ट ड्राफ्टमैन द्वारा भवन का मानक के अनुसार मानचित्र न बनाया जाना एवं फायर कंसल्टेंट का शासन द्वारा निर्धारित मानकों का पूर्णतः पालन न किया जाना है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु फायर कंसल्टेंट आर्किटेक्ट डॉक्यूमेंट प्राथमिक चरण होते हैं। यदि मानचित्र निर्माता द्वारा नियम अनुसार मानचित्र का निर्माण किया जाए एवं फायर कंसल्टेंट द्वारा समस्त मानकों का पूर्णतः पालन किया जाए तो भवन स्वामी को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। बताया गया कि अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत जनपद में 14 अप्रैल से ही अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें जनपद के विद्यालयों में, प्रतिष्ठानों में अग्नि से सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया एवं विद्यालयों में निबंध चित्रकला का भी आयोजन किया गया। 20 अप्रैल को जनपद के समस्त अग्निशमन केंद्रों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि से जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर किया जाएगा। 14 अप्रैल से हमारा अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह की स्टार्ट हुआ था। आज सेकंड लास्ट डे है, 19 तारीख है आज। तो आज हमारा जो आदेशित था कि संगोष्ठी करनी है व्यापारी बंधुओं के साथ, तो आज हमने यहाँ एक सभी व्यापारी बंधुओं को, फायर कंसल्टेंट्स को, आर्किटेक्ट्स को बुलाया है। फायर सेफ्टी के नॉर्म्स के बारे में अवेयर करने के लिए, बिल्डिंग सेफ्टी के बारे में अवेयर करने के लिए, क्या नए नॉर्म्स आए हैं उनके बारे में अवेयर करने के लिए, उसी के बारे में सबके साथ बैठकर संगोष्ठी की जा रही है। बेसिकली क्या यहाँ बताया गया? इनको हम नॉर्म्स के बारे में बता रहे हैं कि फायर एग्जिट की क्या डेफिनेशंस होती हैं, बिल्डिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्मोक मैनेजमेंट किस तरह से होता है, कंपार्टमेंटेशन किस तरह से होता है, ऑनलाइन NOCs अगर अप्लाई करनी है किस तरह से होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या खामियां लोगों की तरफ से हो रही हैं जिससे उनके ऑब्जेक्शंस होते हैं या बिल्डिंग अनसेफ बनी रहती है। अगर वो अपने यहाँ सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराएंगे तो बहुत ईजी होगा, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज है वो आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट्स की होती है, जिनके पास कोई भी व्यापारी सबसे पहले जाता है और उनसे एप्लीकेशन फॉर्म करने में या फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशंस के लिए उनसे मिलता है। अगर वहीं से उसको सही से गाइडलाइन मिलेगी तो फिर आगे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इजी काम हो जाएगा। सर, अग्निशमन सेवा सप्ताह में क्या क्या कार्यक्रम किए गए? हमारे द्वारा अभी तक 14 अप्रैल को तो श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी, फिर एक रैली निकाली गई थी, उसके बाद स्कूल्स में और बिल्डिंग्स में हमने मॉक ड्रिल्स किए हैं, सेफ्टी प्रोग्राम्स चलाए हैं। उसी के क्रम में आज हमारा ये संगोष्ठी चल रही है। लोकतंत्र के महोत्सव में शामिल होने को प्रेरित करने के लिए ABC चैनल लगातार कोशिश कर रहा है। पहले चरण के संपन्न हुए चुनाव में मतदान प्रतिशत की वही परंपरागत चिंताजनक स्थिति के बाद हमने मुहिम को और तेज करने का प्रयास शुरू किया है।
इस क्रम में शुक्रवार को हमसे जुड़े मतदाताओं ने लोगों से अनिवार्य रूप से मतदान की अपील करते हुए कहा कि अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो फिर आपको कोई हक नहीं कि 5 साल तक आप सरकार को कुछ भी भला बुरा कहे। उन्होंने कहा कि लोग घरों में बैठकर बातें अधिक करते हैं लेकिन मतदान कम, लिहाजा मत प्रतिशत बढ़ नहीं पाता और सही सरकार चुनी नहीं जा पाती। इसलिए सबसे जरूरी यही है कि लोग अनिवार्य रूप से मतदान करें, क्योंकि मतदान से ही बदलाव व विकास संभव है। मेरा नाम डॉक्टर अमित सिंह है, मैं एक सर्जन हूं और जागो मतदाता जागो अभियान जो सरकार की तरफ से चलाया गया है, जो पर्व की तरह मनाया जा रहा है, ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व यही है। और हमें इस बात को सोचना चाहिए कि जो हमारे वोट की वैल्यू है, एक जो कामगार के वोट की वैल्यू है, वही वैल्यू एक देश के प्रधानमंत्री की भी है, वही वैल्यू एक सबसे बड़े चीफ सेक्रेटरी की भी है, वही वैल्यू सबकी है। तो संविधान हमारा इतना, उसने अपने लोगों को, जो यहाँ अपने देश की जनता इतना सशक्त किया है कि आपको और प्रधानमंत्री को या किसी भी बड़े अधिकारी को या नेता को एक समतल पर खड़ा रखा हुआ है। और हम बाद में मुंह बनाते हैं कि ये दुबई इतना आगे हो गया या वो देश इतना आगे हो गया, हमारा देश इतना पीछे क्यों रह गया, गरीबी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है। तो ये सब सोचने का समय उस समय नहीं है जब चुनाव का रिजल्ट आ गया, ये सोचने का समय उस समय जब आप वोट देने जा रहे हैं, आप किसको चुन रहे हैं। तो ऐसे आदमी को चुनिए, वो आपका डिसीजन है कि जो यहाँ की गरीबी मिटाए, बेरोजगारी मिटाए, जो यहाँ का विकास कर सके, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, जो यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, जो यहाँ फैक्ट्री लगवाने की जो बड़ी सोच रखे, उसको आप चुनें और अपने मतदान का उपयोग जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र के पास सबसे बड़ी शक्ति आप ही हैं। आप चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, ये इसकी कुंजी आपके हाथ में है, क्योंकि ऊपर जो लोग होते हैं वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। और बहुत से लोग कहते थे कि जैसी जनता होती है वैसा ही नेता होता है। तो अगर जनता अपने काम को, वोटिंग को सीरियसली लेगी तो ही वो आदमी ये समझेगा अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता के प्रति हमें उत्तरदायित्व होगा और हमको उत्तर देना पड़ेगा जनता को। तो अपने जो वोट देने का आपका अधिकार है उसको बहुत ही सीरियसली लें, वोट ज़रूर दें, वोट के दिन छुट्टी ना मनाएं घर में। और देश के निर्माण में जो सबसे बड़ा हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, पर्सनल तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन एक हम सही प्रत्याशी चुन के और जो हमारा मताधिकार है उसका उपयोग करके कर सकते हैं। तो अंतिम में बस यही कहना चाहूँगा कि अपने वोट का उपयोग ज़रूर करें और एक अच्छा प्रत्याशी चुनें जो आपके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सके और उसको कैसे आगे ले जाना है उसका विजन उसके पास हो। जैसे वोटिंग आप अपने हिसाब से देख लें, सुबह करें या शाम को करें। अगर आपको दोपहर में भी जाना है तो घर से अच्छा तरल पदार्थ लेके, नींबू पानी पी के और एक अच्छी बोतल लेके जाएं, आँख और सर को ढक के रखें और हाइड्रेट रहें और जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पर्व मनवाने से नहीं होता है, पर्व का जो एक भाव आता है वो अंदर से आता है। जब आपके अंदर से आता है कि हाँ ये हमारा पर्व है, कि हमारी ईद है, हमारी होली है, हमारी दीपावली है, तो आप खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो जब आपको अपनी उस जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा कि नहीं ये लोकतंत्र का पर्व है, ये देश के लिए है, वो आप जब अपने अंदर जागृत करेंगे तो फिर सरकार को किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप में एक पर्व हो जाएगा, एक महापर्व हो जाएगा ये। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, और जो लोग अगल बगल हमारे ऐसे हैं कि जो वोट नहीं देना चाहते हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो खासकर युवा हैं, वो ज़रूर प्रमोट करें कि आप जाके अपना वोट दें। और अभी हम लोगों ने देखा है कि दिव्यांग लोग जो हैं या जो बहुत बूढ़े लोग जो हैं, उनके घर घर जाके इलेक्शन कमीशन उनसे वोट ले रहा है। तो जब दिव्यांग और 90 साल के बुजुर्ग अपना वोट डाल सकते हैं तो युवा और जो चलने फिरने में सक्षम, उनको तो ज़रूर इसको पर्व मानते हुए, लोकतंत्र का महापर्व मानते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो मतदाता अभियान जो आप लोग चला रहे हैं, और निश्चित रूप से भारतवर्ष में मतदान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपको विकास चाहिए, आपको देश से प्यार है, आपको अपने मनपसंद प्रतिनिधि चाहिए जनता के बीच का, तो आपको निश्चित रूप से मतदान करना ही चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि इस देश के अंदर मतदान करने के लिए अनिवार्य रूप से कोई अध्यादेश पारित हो जिसमें ऐसे नियम बने कि आपको मतदान करें तभी आपको सरकारी सुविधाएं मिलें। क्योंकि अगर आप देश का परिवर्तन चाहते हैं, हर तरह की राजनीति से इन्फ्लुएंस रहते हैं, तो आपको मतदान करना ज़रूरी है। और जो लोग मतदान नहीं कर रहे हैं
देश की किसी व्यवस्था से शिकायत करने का उनको अधिकार ही नहीं है। तो मतदान करना तो और एक तरह से जीवन में जैसे सांस का महत्व होता है, उसी तरह से समाज में मतदान का महत्व होता है और निश्चित रूप से करना चाहिए। एक वोट का महत्व क्या है? एक वोट का महत्व तो है कि एक वोट से प्रधानमंत्री बन भी जाता है। आपको पता होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में बैठकर उन्होंने एक वोट, मात्र एक वोट, एक सांसद की कमी की वजह से, तो वहाँ पर भी उनको एक वोट की कमी थी, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से उनको हटना पड़ा था। उसी तरह से एक वोट आपके समाज को बना सकता है और एक वोट ना करने से आपके समाज की हालत भी दुर्गति की तरफ बढ़ सकती है। तो एक वोट एक जीवन के बराबर है, निश्चित रूप से इसका उपयोग करना चाहिए। जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि वही हो जो आम जनता की, अपने क्षेत्र की जनता के बीच का हो, उनकी समस्याओं को सुने, उनको समाधान करने की उसके अंदर क्षमता हो। जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो सर्वसुलभ हो, जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो जनता के दर्द को महसूस कर सकता हो। जनप्रतिनिधि हमेशा जनता का जो प्रतिनिधि करता है, तो जनता के बीच के उसके दर्द को महसूस करने वाला व्यक्ति ही चाहिए। आधुनिक सोच से युक्त हो, उसका विजन हाई हो, वो हमेशा जो अपने क्षेत्र की जो उसकी कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ उपलब्ध रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जनप्रतिनिधि के अंदर होनी चाहिए, जनता के अनुरूप होनी चाहिए। वो क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं तो जनता से सबसे पहले ये अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पूर्वांचल और खासकर आजमगढ़ में जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए सबसे पहले। और जनप्रतिनिधि चुनते समय किसी भी जाति धर्म से ऊपर उठकर ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो क्षेत्र के विकास के लिए, रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए काम करने वाला व्यक्ति हो, सर्वसुलभ हो। ऐसे लोगों को ना चुने कि जो राजनीति को एक शौकिया तौर पर करते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, जीतने हारने के बाद अपने क्षेत्र से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म के आधार पर चुनकर हम सिर्फ अपना नुकसान नहीं करते, हम पूरे क्षेत्र का नुकसान करते हैं। तो बस यही जनता से अपील है कि वोट करते समय प्रत्याशी को देखें, न कि अपनी जाति या धर्म को। मेरी राय में सभी को मतदान करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये मेरे एक वोट से क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक वोट का अपना महत्व होता है और सभी को मतदान करना चाहिए। जब भी उनके क्षेत्र में मतदान की तारीख आवे, सभी कार्यों को छोड़कर मतदान सबसे पहले करना चाहिए। निधि जो जनता की सेवा कर सके, जनता की समस्याओं को सुन सके, सर्वदा उपलब्ध रहे और उनके सभी समस्याओं का निदान कर सके, ऐसा ही जनप्रतिनिधि हम चाहते हैं। एक वोट का महत्व? हर एक वोट का महत्व है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह हर एक वोट से ही किसी एक पार्टी की सरकार बनती है। जब पूर्ण बहुमत में सरकार बनती है, तभी विकास के कार्य सुचारू रूप से संभव हो पाते हैं। इसको पर्व की तरह कैसे मना सकते हैं आप इस मतदान को? हर व्यक्ति, हर भारतवासी जो वोटर है, जो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, उसे वोट अवश्य देना चाहिए। ये चमक, ये दमक, फूलवन माँ महक, सब कुछ सरकार तुम्हारी से है के भाव के साथ श्रेया ग्रुप के चेयरमैन हेमंत कुमार राय ने इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करा इसे भव्यता प्रदान कर दी है। शतचंडी पाठ प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मंदिर में राम नवमी के दिन प्रभु राम दरबार की मनमोहक प्रतिमा स्थापित हो गई। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के मुस्लिम पट्टी गांव के पास तमसा तट पर बने प्राचीन राम जानकी मंदिर के जीर्णोद्धार उपरांत मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन कर किया गया। इस दौरान भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के जीर्णोद्धार कर्ता सह समारोह के संयोजक हेमंत कुमार राय, संगीता राय और श्रेया राय की उपस्थिति में यज्ञाचार्य पंडित अभिषेक उपाध्याय के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करवाया गया। आपको बता दें कि श्री राम जानकी मंदिर के महंत श्री शीतला दास के सानिध्य में पिछले 9 दिनों से मंदिर परिसर में चल रहे शतचंडी यज्ञ में प्रतिदिन पंडित राकेश शुक्ला द्वारा राम कथा और रात में
वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा रास लीला आकर्षण का केंद्र रहा, जहां क्षेत्र ही नहीं सुदूर क्षेत्र के लोगों की भी सहभागिता इस महायज्ञ में दिखी। श्रेया एंटरटेनमेंट के सौजन्य से भक्तिमय देवी जागरण का आयोजन किया गया। भक्तिमय जागरण में गायिका ज्योति सिंह और अंशिका सिंह की भक्तिमय प्रस्तुति से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति से श्रद्धालु भक्त के रस में सराबोर दिखे। इस मौके बॉलीवुड के गीतकार पंछी जालौनवी, संगीतकार विष्णु नारायण, अभिनेत्री रुबीना अख्तर, अभिनेत्री संजना मिश्रा के हाथों श्रेया एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्शन के बैनर तले बनी भक्ति गीत जय श्री राम गुंजेगा, श्री राम जानकी, जय सिया राम, तेरे दर का पुजारी जगदम्बे और जयकारा मैया शेरावाली की भी लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर मंदिर के जीर्णोद्धारकर्ता और कार्यक्रम के संयोजक श्रेया ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हेमंत कुमार राय ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम और माता जानकी शादी के बाद अयोध्या लौट रहे तो उनका पहला पड़ाव यहीं पर था। उन्होंने बताया कि करीब 1 साल पहले मैं जब यहां आया तो यह प्राचीन मंदिर काफी जर्जर स्थिति में था। प्रभु श्री राम की कृपा से मंदिर जीर्णोद्धार की प्रेरणा मिली और आज मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह सारा कार्यक्रम श्रेया फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। एक मीटिंग हम लोग करने यहाँ आए थे, तो उस समय मंदिर एकदम कच्चा था और खंडहर टाइप का था। पता नहीं क्या एकाएक आया किसको बनवाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों से पता चला कि प्राचीन है, तो इसमें एक भी चंदा नहीं लगा, एक भी कुछ नहीं। इसको आस्था के रूप में हमने बनवाया और ये हम 11 फरवरी को अनाउंस किए थे 2023 में, और इसमें अभी बहुत से काम बचे हैं, लेकिन रामनवमी के कारण मंदिर को कंप्लीट करा के पहले इसका कर दिया गया। अभी आगामी आपका शंकर जी बाहर हैं, एक मंदिर शंकर जी का, दुर्गा जी का, हनुमान जी का, ये और गणेश जी का है, ये चारों मंदिर। और एक नीचे के साइड में देखेंगे तो कुंड बड़ा सा बनवा रहे हैं और इसकी बाउंड्री और भी चीज़ें, तो अभी काम होता रहेगा। फिलहाल रामनवमी के कारण इसको हमने पहले मंदिर को हमने कहा कि इसका प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाए। 9 तारीख से यहाँ पे काम चल रहा था, जो भी रासलीला, सचंडी पाठ, ये सब चीज़। तो पता नहीं क्या एकाएक मन में आया, तुमने कहा कि नहीं इसको करना चाहिए, और कंपनी के प्रॉफिट से इस तरह के काम के लिए मैंने सोचा है कि 10% श्रेया फाउंडेशन हमारा है, उस ट्रस्ट में जाएगा कंपनी के प्रॉफिट, उससे इस तरह के मंदिर का निर्माण जगह जगह जहाँ पे भी प्राचीन होगा और कोई वो नहीं होगा तो उसको कंपनी खुद करेगी। तो सर यहाँ से किस तरह से आपका लगाव जुड़ा? यहाँ से लगाओ क्योंकि हम उस मीटिंग करने आए थे, तो होता है जैसे आप कहीं होता है कि आपके हाथ यानी द्वारा भगवान ऊपर से कुछ कराना हो तो आपके अंदर खुद जिज्ञासा पैदा करता है। जबकि हम मंदिर उस समय देखे ही नहीं थे, हमारे ही कुछ लोग पीछे गए, बताया कि पीछे मंदिर है। फिर जो यहाँ पे थे राजेश जी और क्या नाम है संदीप जी के पिताजी यहाँ के महंत भी हैं, तो इन्होंने बताया कि ये प्राचीन है, ये है, इसको बनाने के लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बात है। हमने कहा कि चंदा वंदा कहीं से नहीं लेना, इसको हम खुद बनवाएंगे, जो भी लगेगा इसमें हम लगाएंगे। और मंदिर के पहले सोचे थे, लेकिन अब मंदिर के चीज़ देखते हुए सब कुछ समझते हुए पता नहीं क्या मन कर रहा है कि इसमें यहाँ पे और भी काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों में हमने एक देखा कि यहाँ पे भाईचारा भी था, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वो लोग भी प्रयासरत थे इस मंदिर के लिए, तो ये हमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ लगा। तो इसके लिए यहाँ पे तो मंदिर के लिए यानी जितने भी हमसे हो सकता है वो सब करेंगे। फिलहाल हमने एक अनाउंस किया है कि यहाँ पे 2 पुजारी, 2 सेवादार, 1 महंत और ज़रूरत पड़ने पे और भी चीज़ें, उनको एक सैलरी भी हम फिक्स कर रहे हैं। साथ ही साथ इस मंदिर पे पर डे भंडारा होगा, जो अभी शुरुआत में 25-30 लोग जो गरीब होंगे उनको पर डे यहाँ खाना दिया जाएगा। ये 365 दिन चलेगा हमेशा, और हम रहें चाहे न रहें उसकी ऐसी व्यवस्था बना के रखेंगे कि जीवन पर्यंत चलता रहे। थी बरसों से एक तमन्ना
आज वो पूरी हो गई। थी बरसों से एक तमन्ना, आज वो पूरी हो गई। सिमरी कुटिया में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो ये बड़ा सौभाग्य हम सभी का, और जैसे सर ने हमें जो है यहाँ पर इनवाइट किया, निमंत्रण दिया कि आपको आना है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और हमारे सर आदरणीय जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हेमंत जी, कि धार्मिकता को लेकर चलना, लोगों में एक धार्मिकता का संदेश देना कि अपने ईश्वर, अपने भगवान के, अपने आराध्य को आप जो है कुछ भी कार्य करिए, लेकिन अपने आराध्य इष्ट देव को मत छोड़िए, उसको अपने साथ में लेकर चलिए। तो आज इतना भव्य जो मंदिर का आज जो उद्घाटन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी लकी, यहाँ पर मैं आया और मुझे ये आने का मौका मिला। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। Admission open for new session, playgroup to class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर।